प्रलेखन एवं पुस्तकालय विभाग का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसे दो महापुरुषों की जीवनी के बारे में बोलने का अवसर दिया है जिनसे प्रेरणा पाकर हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं। मैं एक वृत्तांत से अपना आज का बात प्रारंभ करता हूँ। एक संत हैं जो नर्मदा किनारे बैठे साधना करते हैं। संत हम लोग अपने मित्रों के कहने पर मिलने गए, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से पूछा, जब हम राजनीति में काम करते हैं तो उन्होंने हमसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के किस गुट से संबंधित हो आप। तो मैंने उनसे कहा कि गुरुदेव, भारतीय जनता पार्टी में तो गुट होते नहीं है, तो कांग्रेस की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी में तो संगठन होता है और सभी लोग कोई तो ऐसा होगा जिससे आप प्रेरणा पाकर राजनीति में आए हो, राजनीति में काम करते हो और जिनके मार्गदर्शन आप लोगों को प्राप्त होता होगा। मैंने कहा गुरुदेव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवक होने के नाते स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र समाज सेवा करने का मन में भाव रहता है। उसी भाव के वशीभूत होकर राजनीति में प्रवेश हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति से मेल खाई, इसलिए उसमें स्वाभाविक रूप से प्रवेश हो गया। इस तरह हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए। गुरुदेव ने हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में की जाने वाली प्रार्थना की 4 पंक्तियां सुनाई और फिर बोले कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रचारक होते हैं वो हमसे भी बड़े संत होते हैं। हम तो संत हैं, भगवा वस्त्रधारी है, यहाँ मंदिर में बैठे हैं, तो पूरी समाज को मालूम है कि हम साधु संत हैं। पूरी समाज हमको सम्मान देती है, पूरी समाज हमारे ध्यान रखती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और समाज से हमें भरपूर मिलता है, सम्मान भी मिलता है, साधन भी मिलते हैं, सब सुविधाएं भी मिलती हैं। जो हमारी आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति बहुत आसानी से हो जाती है। परंतु जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं वो हमसे भी बड़े संत इसलिए हैं कि उनकी त्याग तपस्या तो हमारे समान है, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए काम करने की भावना तो हमारे समान है, परंतु उनका जीवन, क्योंकि वे समाज के साधारण वस्त्रों में समाज के बीच में ही रहते हैं और जो सामान्य नागरिक के वस्त्र पहनते हैं उन्हीं वस्त्रों में रहते हैं और समाज के बीच में रहते हैं उसी तरह से, तो निश्चित रूप से समाज के बीच में लोगों को मालूम नहीं होता कि ये कितने बड़े त्यागी तपस्वी महापुरुष लोग हैं, कितने बड़े साधु संत हैं। और निश्चित रूप से एक कठिनाई का जीवन जीते हैं और कठिनाइयों का जीवन जीकर त्याग तपस्या कर समाज और राष्ट्र की सेवा करते हैं। तो निश्चित रूप से उन संत के ये वचन, मैं जिन महापुरुषों के लिए बात करना चाहता हूँ, आज मुझे जो अवसर प्रदान किया है, उन दोनों के बारे में भी पूर्णतः लागू होती है। वे दोनों संत भी साधारण वस्त्रों में रहे, सादा जीवन जीते हुए उच्च विचारों को लेकर उन्होंने जिस तरह से राष्ट्र और समाज की सेवा की है, उसी के फल स्वरूप आज आज हम भारत का यह स्वरूप देख रहे हैं। 2014 में हमने देखा कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी। 2019 में देखा कि और भी अधिक मत प्रतिशत और सीटों की बढ़ोतरी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को 303 और एनडीए को 353 सीटें भारत की जनता ने जनादेश के रूप में प्रदान की। तो निश्चित रूप से ये जो नींव और संरचना बनी है, ये उन्हीं महापुरुषों के फलस्वरूप है, उनकी त्याग तपस्या, उनकी कर्म साधना के फलस्वरूप है। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस मध्य प्रदेश से आते हैं जिसमें कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जन्म लिया और कुशाभाऊ ठाकरे जी का सानिध्य भी मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी जितना मिल सका वो निश्चित रूप से हम सभी को भी मिला है। और जिन्होंने पोषित पल्लवित किया है, आज भी बड़े बड़े पदों पर विराजमान होकर शुचिता के साथ में और पार्टी के सिद्धांत और संगठन की भावना के अनुरूप देश की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं।
ऐसे तो महापुरुषों की जब हम बात करते हैं तो उन दोनों के जीवन में भी बहुत कुछ सामान्यताएं देखने को मिलती हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो मैंने जब जीवन परिचय एक छोटी सी पुस्तक लिखने का प्रयास किया, उसमें भी मैंने लिखा था कि जिस तरह से कृष्ण का जीवन है, उसी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जीवन है। कृष्ण का जीवन भी बचपन में बड़े कष्टों के साथ बीता था, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन भी बचपन में बड़ा कष्टदायक रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जन्म उसी जिले में हुआ है जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ था, यानी मथुरा में नागला चंद्रभान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ। दूसरी ओर यदि हम कुशाभाऊ ठाकरे जी को देखेंगे तो कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म ही जन्माष्टमी के दिन हुआ है। 15 अगस्त 1922 को धार जिले में कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म हुआ। तो निश्चित रूप से इन दोनों महापुरुषों के जीवन में जो हम ये समानता देखते हैं, ये समानता उनके जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जो उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संस्कार प्राप्त हुए, उसी के फलीभूत आज हम लोग इतने बड़े संगठन के कार्यकर्ता होने का गौरव पाते हैं। उनका 25 सितंबर 1916 को पंडित दीनदयाल जी थे, परंतु छोड़ के चले गए। दोनों के जीवन में एक समानता और है कि दोनों ही प्रचारक के नाते सार्वजनिक जीवन में आए थे, और प्रचारक रहते हुए लंबे समय तक उन्होंने सार्वजनिक जीवन में काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी प्रचारक रहते हुए जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, और कुशाभाऊ ठाकरे भी प्रचारक रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। प्रचारक रहते हुए यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का किसी को सौभाग्य मिला है तो केवल इन दो महापुरुषों को ही मिला है। अटल जी भी रहे हैं, अडवाणी जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रचारक भी रहे हैं, लेकिन ये प्रचारक से मुक्त होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी प्रचारक रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो निश्चित रूप से ये सौभाग्य मिलना एक बहुत, जो संगठन के नाते हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा हम लोग को स्मरणीय बिंदु है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस तरह से जनसंघ की नींव और संरचना रखी थी, जब 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद में तत्कालीन जो कांग्रेस के नेतृत्व था, जो सरकार में काबिज थे, उन लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो डर लगता था, उसके कारण उन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या का दोष संघ पर लगा दिया और संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। और हम लोगों ने, हमारी पीढ़ी ने जिस तरह से 1984 में सिख नरसंहार देखा है, जिस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में कांग्रेस के लोगों ने सड़कों पर सिखों का नरसंहार किया, सिखों के गले में टायर डालकर जिंदा जला दिया, जिस तरह से उनके मकानों को, दुकानों को जला दिया, अनेकों हजारों सिखों को जिंदा जला दिया, ये कांग्रेस ने जो अत्याचार 1984 में किया था, उसी से मिलता जुलता अत्याचार 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ में कांग्रेस ने किया था। ऐसी स्थिति में उस समय जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि हमारी बात कोई रखने वाला राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, ये संघ के अंदर एक विचार विमर्श चल रहा था, उसी दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी की नीतियों से, हिंदू विरोधी नीतियों से परेशान होकर कांग्रेस से बाहर आ गए, भारत सरकार से बाहर आ गए, और मंत्री पद से इस्तीफा देकर उन्होंने अलग राजनीतिक काम करने का जब तय किया राजनीति में, उस दौरान वे परम पूजनीय सरसंघ चालक गुरु जी से मिले, और गुरु जी से उन्होंने संघ को राजनीति में आने का आग्रह किया। संघ में विचार विमर्श हुआ, संघ ने तय किया
कि संघ सीधे राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन कुछ संघ के कार्यकर्ता राजनीति में जाएंगे। उसी नाते कुछ प्रचारकों को राजनीति में भेजा गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में इस तरह से प्रवेश हुआ। जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ के उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे, सने सने बढ़ते रहे। सने सने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय महामंत्री बने, और 1967 में जब 29 दिसंबर से 31 दिसंबर 1967 में कालीकट में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लेकिन दुर्भाग्य रहा, 43 दिन बाद 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मुगल सराय स्टेशन पर, जो कि अब पंडित दीनदयाल जंक्शन के नाम से जाना जाता है, उस स्टेशन की पटरियों पर मृत पाए गए। जब एक शरीर वहां पर मृत शरीर पाया गया, लोगों ने स्टेशन मास्टर को सूचित किया। स्टेशन मास्टर ने विभिन्न जगह सूचित किया, और उस मृत शरीर को लाकर जब स्टेशन पर रख लिया गया, जब भीड़ लग गई, कोतवाल की वसीभूत भीड़ उनको देखने के लिए खड़ी हो गई। उनमें से एक चिल्लाया, अरे ये तो जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल जी हैं, अरे ये तो हमारे दीनदयाल जी हैं। तो निश्चित रूप से पूरे देश में आग की तरह ये खबर फैल गई, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इस तरह असामय जाने पर रहस्यमय मृत्यु पर आज भी पर्दा फैला हुआ। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के नेतृत्व में जिस तरह से 1951 के जो चुनाव हुए, उसमें 90 सीटों पर जनसंघ ने चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर विजय प्राप्त की, और लगभग 3% वोट जनसंघ को मिले। 1956 में 130 सीटों पर जनसंघ ने चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर विजय प्राप्त की, और लगभग 6% वोट जनसंघ को प्राप्त हुए। कुल 5 साल के अंदर वोट प्रतिशत दुगना हो गया। 5 साल बाद जब चुनाव हुए 1962 में, जनसंघ को 14 सीटें मिली और 7% से अधिक वोट जनसंघ को प्राप्त हुए। जिस तरह से, जिस गति से जनसंघ आगे बढ़ रहा था, तो निश्चित रूप से तत्कालीन नेताओं के मन में भय व्याप्त हुआ होगा, और इस रहस्यमय मृत्यु में हम कुछ तथ्य इससे भी खोज सकते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म 15 अगस्त 1922 को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ। धार में एक धार्मिक परिवार में उनके माता पिता के बारे में कहा जाता है कि उन 2 घटनाओं का जिक्र आता है कि उनके पिता श्री कर्णावती में, जो अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है अभी, उसके साबरमती के तट पर उनको धक्का लगता है और वे नदी में गिर जाते हैं। वे घर वापस आते हैं, घर के लोग भौचक्के हो जाते हैं कि ये जीवित कहां से वापस आ गए, और उन्होंने घर आते से ही अपनी पूरी जो जायदाद थी, वसीयत थी, उसको फाड़ दिया और बोले कि मुझे जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि वो ये बात समझ गए थे कि उन्हें जो धक्का लगा है वो कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक उनकी जायदाद को हड़पने के लिए किया है। तो उस षड्यंत्र से इतने वो दुखी हुए कि उन्होंने पूरी जायदाद का त्याग कर दिया। दूसरी ओर उनकी माँ के विषय में आता है, शांताबाई ठाकरे जी के विषय में आता है कि जब वे धार में थी, उनसे कुछ लोग चंदा मांगने आए समाज कल्याण के काम के लिए। उन पर कोई ऐसी धनराशि नहीं थी जो वो दान में दे सकें। तो उन्हें ध्यान आया कि वो जो गहने पहने हैं, उन गहनों को उन्होंने उतारा और गहने उनको दे दिए कि तो ये ले जाओ, इसको गिरवी रख दो, और जो धन प्राप्त हो उससे समाज सेवा करो। ऐसे उनके माता पिता सुंदर राव जी ठाकरे पिता और शांताबाई ठाकरे जी उनकी माँ थी। तो निश्चित रूप से ये जो त्याग का भाव है, ये जो सेवा का भाव है, उनको आनुवंशिक रूप से कुशाभाऊ ठाकरे जी को प्राप्त हुआ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, तो मैंने जैसे कि अपना आज का वार्तालाप प्रारंभ करने से पहले कहा कि किस तरह से त्याग तपस्या हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक करते हैं। तो निश्चित रूप से प्रचारक के रूप में कुशाभाऊ ठाकरे जी ने अपना जीवन प्रारंभ किया, और मध्य प्रदेश के गांव-गांव तक जाकर उन्होंने जनसंघ को बढ़ाने का काम किया। 1977 में जब जनता पार्टी की स्थापना हुई विभिन्न दलों को मिलाकर, 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी को जब इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने उनके चुनाव को रद्द कर दिया। इंदिरा गांधी का जब चुनाव रद्द हो गया, 6 साल के लिए उन पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया, तो इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया और पूरे माध्यम जो प्रचार के थे, समाचारों के थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। विपक्ष के जितने नेता थे उनको जेलों में बंद कर दिया और इस तरह से आपातकाल लगाकर, इमरजेंसी लगाकर 25 जून 1975 को पूरे देश में तानाशाही का बिगुल बजा दिया, तानाशाही का बिगुल बजा दिया। उस समय पूरे नेताओं को, चूंकि जेल में बंद थे, और जब भारी दबाव के बीच में, जिसमें कि कहा जाता है कि संविधान में भी कहीं उल्लेख नहीं था, संविधान में भी केवल 6 महीने का उल्लेख था कि यदि ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं, युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं, तो लोकसभा अपना कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन 6 महीने से अधिक का नहीं था। और इंदिरा गांधी ने 18 से 20 महीने के अधिक के लिए अपना कार्यकाल असंवैधानिक रूप से बढ़ा लिया। उस समय ऐसा कहा जाता है कि जब भारी दबाव इंदिरा गांधी जी पे पड़ा, सेना की ओर से भी रहा, न्यायालयों की ओर से भी रहा, और जब सभी एकत्र होकर इंदिरा गांधी का भरपूर विरोध किया, तो इंदिरा गांधी को मजबूर होकर चुनाव कराने पड़े और जो जेलों में बंद थे उनको मुक्त करना पड़ा। जो सभी राजनीतिक दल थे उन्होंने मिलकर जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन किया। तो जनसंघ के भी जो सब लोग थे वो उस जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए और मध्य प्रदेश में जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे जी को सभी दलों के नेताओं के आग्रह पर चुना गया। जनता पार्टी के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष रहे कुशाभाऊ ठाकरे और जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की। मध्य प्रदेश में भी जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में भी मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी मुख्यमंत्री बने। परंतु 1980 में जनता पार्टी के अंदर कुछ ऐसा विरोध हुआ कि दोहरी सदस्यता का नाम दिया गया कि या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था आप छोड़िए या फिर जनता पार्टी की संस्था छोड़िए। इस तरह का कुछ लोगों ने छोड़िए या फिर जनता पार्टी, इस तरह का कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। उस समय विचार विमर्श शुरू हुआ, हमारे रचना प्रारंभ किया। उस समय विचार विमर्श शुरू, जो से नेता गए थे उन्होंने तय किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ये दोहरी संस्था नहीं है। तो जनसंघ जो जनसंघ और उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ये दोहरी संस्था नहीं है। ने जनता पार्टी में विभिन्न जनता पार्टी में ठाकरे जी जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन 6 दिसंबर 1992 की जो घटना अयोध्या में हुई, जो ढांचा ढा दिया गया, उसके कारण मध्य प्रदेश में भी सरकार गिरा दी गई, राजस्थान में गिरा दी गई, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया। जो कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक सरकारों को बर्खास्त कर दिया, जो बड़े परिश्रम से चुनी गई थी। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने कहा भी कितने परिश्रम से हमने सरकारों को चुना था, लेकिन चली गई है। जिस बर्खास्त होने के बाद में उसी दिन कुशाभाऊ ठाकरे जी ने कहा कि चलो पुनः परिश्रम करते हैं, और कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे त्यागी, तपस्वी, राष्ट्र ऋषि पुनः काम में जुट गए और कार्यकर्ताओं को काम में जुटा दिया। उसी के फलस्वरूप 2003 में मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और ऐसा लगता था, और ऐसा मुझे
अंदर से कुछ अनुभूति सी होती है। शायद कुशाभाऊ ठाकरे जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे प्रांतों में पुनः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के लिए रुके हुए थे। कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थे, मूत्रपिंड की उनकी सर्जरी हुई थी, उसके बाद भी वे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहे। और 2003 के चुनाव में मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि वे किस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय थे। इतने बीमार होने के बाद भी दौरे कर रहे थे, इतने बीमार होने के बाद भी मध्य प्रदेश में तो उनको बैठकों में सम्मिलित होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो निश्चित रूप से 2003 के जब चुनाव 4 दिसंबर 1 दिसंबर को संपन्न हुए थे, 4 दिसंबर को परिणाम आया था और मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी थी। कुशाभाऊ ठाकरे जी जिद कर कर बीमार होते हुए भी छत्तीसगढ़ भी गए थे। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री जी की शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर रमन सिंह जी ने शपथ ली थी छत्तीसगढ़ की 7 दिसंबर को, और 8 दिसंबर को मध्य प्रदेश में सुश्री उमा भारती ने शपथ ली थी। दोनों शपथ ग्रहण समारोह में ठाकरे जी जिद पूर्वक आए थे और जिद पूर्वक दोनों में सम्मिलित हुए थे। और 28 दिसंबर 2003 को वे इस पार्थिव शरीर को छोड़कर अनंत की यात्रा में विलीन हो गए। निश्चित रूप से ऐसे दो महापुरुष जिनका आज मैंने जीवन वृतांत रखने का प्रयास किया नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि इस विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए जिस परंपरा की बात मैंने की थी, आद्य शंकराचार्य ने जिन परंपरा का प्रारंभ किया था, भगवा वस्त्रों में साधु संत निकलते थे, और जिस संन्यास परंपरा की प्रारंभ किया था और उन्होंने पूरे भारत वर्ष में धर्म की स्थापना की थी, ऐसा ही बौद्ध भिक्षुओं के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने निकाले थे। उसी तरह की परंपरा परम पूजनीय आद्य सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी ने प्रारंभ की है। उसी परंपरा के पथिक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी। और हमारा सौभाग्य कि समर्पण दिवस पर आज हमारे बीच में विषय रखने के लिए उसी परंपरा का निर्वाह अपने जीवन में जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय पंकज जोशी जी से हमको उस समर्पण के संबंध में अभी उद्बोधन प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। उन दोनों महापुरुषों को जो हमें प्रेरणा देते हैं और आने वाली हमारी पीढ़ियों को लंबे समय तक प्रेरणा देते रहेंगे। और जिस नींव और संरचना को उन्होंने जनसंघ के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में रखा, और आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की भावनाओं के अनुरूप इस देश की सेवा कर रही है और भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का के निरंतर काम करने से सफल होंगे। विराम देता हूँ। दोनों महापुरुषों को अपनी ओर से सादर श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।